हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम शुरू करेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। क्लास 6th की एनसीईआरटी हमारी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, तो आज हम 7th की शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं इसका पहला चैप्टर जिसका नाम है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट होता क्या है ये जानने से पहले इन्होंने यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है। स्टोरी क्या है? स्टोरी एक बच्चे की है जिसका नाम है रवि। तो रवि अपनी लॉन्ग वेकेशन के बाद, जैसे कि अब हमारे होती है जून की छुट्टियां होती है 1-1.5 महीने की, तो वैसे ही लॉन्ग वेकेशन के बाद रवि जब स्कूल में जाता है तो स्कूल में जाकर वो क्या देखता है कि उसके स्कूल के पास जो प्ले ग्राउंड था उसको पूरा खोद रखा है। तो अब उसने इधर उधर से पूछा तो लोग क्या बोल रहे थे? लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे अब बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है, बहुत सारे फ्लैट्स बनेंगे। तो अब ये देखकर रवि उदास हो जाता है। रवि को लगता है कि यहाँ पे पहले प्लेग्राउंड था इतना बड़ा, इतना अच्छा ग्रास था, रंग बिरंगे फूल थे वहां पे, इतनी अच्छी बटरफ्लाईज होती थी, तो अब वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। अब फ्लैट्स बन जाएंगे, बिल्डिंग्स बन जाएगी, तो कहाँ से फूल आएंगे, तो कहाँ से बटरफ्लाईज आएगी। तो रवि ये सब देखकर उदास हो जाता है। फिर उसकी स्कूल की असेंबली होती है। जब असेंबली होती है तो वहां पे फिर प्रिंसिपल बोलता है कि देखो हमारा इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है। जहां पे पहले प्लेग्राउंड था अब वहां पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है, तो हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ से बात आती है इन्वायरमेंट की। अब प्रिंसिपल ने बात करी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जहां पे पहले प्लेग्राउंड था वहां पे क्या बन रहा है? बिल्डिंग बन रही है। तो इट मीन्स कि इन्वायरमेंट क्या हुआ? इन्वायरमेंट हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं हमें दिखाई दे रही है वो क्या है? वो हमारा इन्वायरमेंट है। उसमें स्कूल की बिल्डिंग आ गई, स्कूल के चेयर टेबल बेंचेस वगैरह, ओपन फील्ड, रोड्स, गार्बेज, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी की सारी चीजें हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। इवन के जो एयर है जहां पे हम सांस ले रहे हैं वो भी क्या है? वो भी इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। पानी हम पी रहे हैं, खाना हम खा रहे हैं, जिस जगह पे जिस लैंड पे हम रह रहे हैं, ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें इन्वायरमेंट है। लेकिन अब जो ह्यूमन है वो क्या कर रहा है? अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसमें चेंजेस कर रहा है। कैसे? अब अपनी सहूलत के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमने गाड़ियां ले आए। अब गाड़ियों से के जो फ्यूम्स निकलते हैं उससे एयर पोल्यूट होती है। ठीक है, वाटर है, वाटर पहले कहाँ होता था? रिवर्स वगैरह में ही होता था, पॉन्ड्स रिवर्स में। लेकिन हमने क्या किया? हमने वाटर को कलेक्ट करने के लिए पॉट बना लिए। ठीक है, फूड को खाने के लिए हमने वेसल्स बना लिए, लैंड पे रहने के लिए हमने घर बना लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली, फैक्ट्रीज सेटअप कर ली। तो धीरे धीरे क्या है? हम इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे हैं। हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो अब टीचर क्या बता रहा है इन्वायरमेंट के बारे में? टीचर बोल रहा है कि जो भी चीजें हैं जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, ये सारी चीजें क्या है? ये आते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में। ठीक है, इन्वायरमेंट अब यहाँ से पता चला कि दो तरह का है, एक नेचुरल है, एक मैन मेड है। नेचुरल कौन सा हो गया? जो नेचुरल चीजें एग्जिस्ट कर रही है, लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, ये सारी चीजें किस में आती है? नेचुरल इन्वायरमेंट में। और जो चीजें हम लोगों ने बनाई है, लोगों ने बनाई है, वो किस में आती है? वो मैन मेड में आती है। तो उसमें कौन सी चीजें आ गई? रोड्स आ गए, कार, क्लोथ्स, बुक्स, ये सारी चीजें किस में आती है? मैन मेड इन्वायरमेंट में, राइट। तो फिर उसके बाद इन्वायरमेंट के नीचे कंपोनेंट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे 3 दे रखे हैं इन्होंने, एक नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया, एक ह्यूमन मेड हो गया, और तीसरा ह्यूमन आ गया। ठीक है, ह्यूमन भी इन्वायरमेंट का ही एक कंपोनेंट है। नेचुरल में कौन सी चीजें आ गई? वाटर, एयर, लैंड, लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर, पूरे का पूरा ये आता है नेचुरल इन्वायरमेंट में। ह्यूमन मेड में क्या चीजें आ गई? जो हमने बना रखी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होगी, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें आ गई मैन मेड इन्वायरमेंट में। तो ह्यूमन में कौन सी चीजें आती है? ह्यूमन में इंडिविजुअल हो गया। जब 2-3 इंडिविजुअल मिल जाते हैं तो मिलकर क्या बनाते हैं? एक फैमिली बनाते हैं। बहुत सारी फैमिलीज मिलकर एक कम्युनिटी बनाती है। फिर उसी कम्युनिटी में एक रिलीजन, अलग अलग रिलीजन के लोग आ जाते हैं। तो ऐसे ये सारे क्या है? इन्वायरमेंट में ह्यूमन के कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, तो अब हम अगर देखें तो हम धीरे धीरे इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं वैसे वैसे हम अपने आसपास जो नेचुरल चीजें हैं उसको
खराब कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो अब इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स है उसमें भी दो चीजें आ जाती है, एक तो बायोटिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं, एक आ जाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में सारी की सारी लिविंग चीजें आ जाती है, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। एबायोटिक कंपोनेंट्स में नॉन लिविंग आ जाते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, तो ये आ जाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स में। तो अब अभी तक हमें क्या चीज समझ में आई, अभी तक हमें ये चीज समझ में आई कि इन्वायरमेंट क्या होता है, जो हमारे आसपास की चीजें हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास चीजें हैं, वो सारी उसका इन्वायरमेंट में आती है। ठीक है, जैसे कि हम बैठे हैं तो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, चेयर टेबल जो चीजें हैं, वो सारी किस में आती है, वो हमारे इन्वायरमेंट में आती है। तो इन्वायरमेंट दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक तो नेचुरल इन्वायरमेंट है, एक है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। और जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट में आगे फिर दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक जो लिविंग है, एबायोटिक जो नॉन लिविंग है। ठीक है, तो अब नेचुरल इन्वायरमेंट को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में कौन सी चीजें आती हैं, लैंड, वाटर, एयर। ठीक है, लैंड, वाटर, एयर, फिर प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीजें किस में आती है, नेचुरल इन्वायरमेंट में। अब हमने 6th क्लास में क्या पढ़ा था, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये तीनों हमने डिटेल में 6th क्लास में भी पढ़ा था। और जहां पे ये तीनों कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा हम इन तीनों चीजों को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, डिटेल में करने की कोशिश करते हैं। लिथोस्फीयर क्या है, जो सॉलिड क्रस्ट है, जो हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की, उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। तो लिथ का मतलब क्या होता है, लिथ मीन्स रॉक, मतलब कि जो रॉक वाला पार्ट है वो क्या है, अर्थ का लिथोस्फीयर हो गया। इसमें रॉक्स आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, और इसके ऊपर एक सॉइल की थिन लेयर आ जाती है। और लिथोस्फीयर की जो शेप है वो इरेगुलर शेप है, इसमें बहुत सारे लैंड फॉर्म्स आ जाते हैं। ठीक है, लैंड फॉर्म्स के बारे में भी हम 6th क्लास में कर चुके हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, ये सारे क्या है, अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स। और लैंड फॉर्म्स जो है इसमें कॉन्टिनेंट्स भी आ जाते हैं, और ओशियन फ्लोर भी लैंड फॉर्म्स का ही पार्ट है। तो लिथोस्फीयर में और क्या होता है, लिथोस्फीयर में फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, ग्रेजिंग के लिए बड़े बड़े ग्रास लैंड्स होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए लैंड होती है, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए लैंड होती है। तो ये सारे का सारा जो पार्ट है ये लिथोस्फीयर का ही पार्ट है। इसके अलावा लिथोस्फीयर में बहुत सारे हमें मिनरल रिसोर्सेज भी मिलते हैं। तो अब ये तो था लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के बाद नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो जो वाटर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो इसमें वाटर बॉडीज आ जाती है, जैसे रिवर्स हो गया, लेक्स हो गए, सीज, ओशियन, तो ये सारे के सारा जो है ये कवर करते हैं हाइड्रोस्फीयर में। फिर बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो अर्थ के आसपास एयर की थिन लेयर है, एक एयर का ब्लैंकेट है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में ही आ जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो सारी चीजें हैं वो टुवर्ड्स द अर्थ अट्रैक्ट होती है। और एटमॉस्फेयर जो हमारा है, एटमॉस्फेयर हमें सन की जो हार्मफुल रेज है उससे प्रोटेक्ट करता है, और सन की जो स्कॉचिंग हीट है उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारी गैसेस होती है, जिसमें जो मेजर गैसेस है वो कौन कौन सी है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, इस तरह की कुछ गैसेस है जो ट्रेसेस में मिलती है। अपार्ट फ्रॉम गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर्स भी होते हैं। अब एटमॉस्फेयर में जैसे चेंजेस आती है वैसे ही वेदर में चेंजेस आती है, वेदर में चेंजेस आती है तो क्लाइमेट भी चेंज होता है। ठीक है, अब देखो वेदर बहुत सालों तक चेंज होता रहेगा तो उस जगह का ओवरऑल जो क्लाइमेट है वो भी चेंज हो ही जाएगा। 6th क्लास में हमने वेदर और क्लाइमेट किया है, ये हमने डिटेल में करा था। उसका जो लास्ट चैप्टर था 6th क्लास का, उसमें हमने वेदर और क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस भी करा था। वेदर क्या होता है, कितने सीजन्स हैं इंडिया में, वो सारा कुछ हम डिटेल में ऑलरेडी 6th क्लास में कर चुके हैं। और फिर नेक्स्ट बात आती है बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर क्या होता है, जहां पे तीनों चीजें होती है। ठीक है, लैंड, एयर और वाटर, जहां पे तीनों चीजें आपस में इंटरेक्ट करती है उस नैरो जोन को बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, इसमें ये तीनों चीजें आ जाती है।
ठीक है। तो ये वाली जो सेंटर वाली नैरो जोन है इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। इसमें ये लैंड हो गया, ये वाटर हो गया, ये एयर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों चीजें मिलती है, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर लाइफ को सपोर्ट करता है, जहाँ पे बायोस्फीयर है वहीं पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इकोसिस्टम की, ठीक है। अब इसमें भी एक छोटी सी कहानी दे रखी है। एनसीसी का कोई कैंप लगा है, तो वहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, अलग अलग जगह से बच्चे आए हुए हैं, ठीक है। एक बच्चा है वो केरला से आया है, वो क्या बोल रहा है, वो कहता हमारे वहाँ बहुत बारिश होती है और बारिश के साथ साथ हमारे मतलब बहुत हरे भरे घास के फील्ड होते हैं और इसके अलावा कोकोनट प्लांटेशन भी होती है, ठीक है। वो केरला से है तो वो अपनी स्टेट के बारे में बता रहा है। फिर एक और बच्चा है हीरा, वो है जैसलमेर से, वो क्या बोल रहा है, कहता नहीं नहीं हमारे कोई बारिश नहीं होती, हमारे सिर्फ कीकर के पेड़ ही होते हैं और इसके अलावा दूर दूर तक जहां तक आप देखोगे सैंड ही सैंड होती है, रेत ही रेत होती है और कुछ नहीं होता। इसके अलावा अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो कहता हमारे वहां पे कैमल ही मिलता है। और फिर एक और बच्चा है वो और नहीं हीरा ही है, हीरा बोल रहा है, कहता कैमल तो है, चलो कैमल के साथ साथ डेजर्ट में और भी कुछ एनिमल्स मिलते हैं, लाइक स्नेक्स होगा, लिजर्ड्स हो गया, बहुत सारे इंसेक्ट्स भी मिलते हैं। फिर तीसरा बच्चा क्या बोल रहा है रवि, वो बोलता है, कहता ये क्या बात हुई भाई, अब जो दूसरा केरला वाला बच्चा है वहां पे एनिमल्स अलग है, आपके एनिमल्स अलग है, वेजिटेशन भी अलग अलग है, मतलब ये इट मींस कि प्लेस टू प्लेस एनिमल्स, वेजिटेशन और जो लोगों का लाइफस्टाइल है वो चेंज करता है, ठीक है। अब देखो एक बच्चा डेजर्ट में रह रहा है, ठीक है, दूसरा कहाँ पे रह रहा है, केरला में रह रहा है, जहाँ पे बहुत अच्छी खासी बारिश भी होती है और हरे भरे घास के मैदान है, ठीक है। अब दूसरा जो हीरा है वो डेजर्ट में रह रहा है, वहां तो रेती रेते और कुछ नहीं है, कीकर के पेड़ थोड़े बहुत मिल रहे हैं और इसके अलावा कैमल है जो एनिमल में है और कुछ थोड़े बहुत इंसेक्ट्स वगैरह है और कुछ भी नहीं है। तो इट मीन्स के एनिमल और वेजिटेशन दोनों ही प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं और जो लोगों का लाइफस्टाइल है वो भी जगह के अकॉर्डिंग वेरी करता है। अगर कोई माउंटेन में रहता होगा तो वहां की जो वेजिटेशन है वो भी अलग होगी, वहां के एनिमल्स भी अलग होंगे। तो प्लेस टू प्लेस जो लोगों का लाइफस्टाइल है, एनिमल्स है, वेजिटेशन है, तीनों चीजें ही वेरी करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इकोसिस्टम की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ साइड में। तो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं ना, जहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और साथ ही साथ उसका जो सराउंडिंग है, जो इन्वायरमेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट है और केमिकल फैक्टर्स है इन्वायरमेंट के, उन सब के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम, इंटरेक्शन बिटवीन all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment जहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो एनर्जी भी ट्रांसफर कर रहे हैं और मटेरियल भी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉन्ड इकोसिस्टम की पिक्चर दे रखी है। तो ये पॉन्ड इकोसिस्टम है, तो इसमें देखो पॉन्ड में ये डक्स वगैरह भी यहाँ फिर रही है, यहाँ पे ये काऊ बफलो वगैरह ये भी ग्रेजिंग कर रही है, तो यहाँ पे ये हिरन सा दिख रहा है और साथ ही ये पानी में है, कुछ फूल्स, कुछ यहाँ पे आसपास वेजिटेशन है, पेड़ भी है। तो ऐसे मतलब ये एक पॉन्ड इकोसिस्टम है, पॉन्ड के आसपास जो चीजें हैं वो सारी यहाँ पे डिस्क्राइब करी हुई है और ये सारी चीजें आपस में भी इंटरेक्ट कर रही है, जो इनका इन्वायरमेंट है और इन्वायरमेंट के साथ भी वो इंटरेक्ट कर रही है। तो ये होता है एक इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में क्या होता है, इकोसिस्टम में जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और साथ ही साथ जो उनका सराउंडिंग है उस पे भी वो डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। एक दूसरे पे भी इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं और सराउंडिंग पे भी वो डिपेंडेंट होते हैं। तो यही जो रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच का रिलेशनशिप है और उनका सराउंडिंग के साथ जो रिलेशनशिप है, इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि लार्ज रेन फॉरेस्ट सिस्टम। अब रेन फॉरेस्ट में जितने भी एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो सारे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया, रेन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम। कोई ग्रासलैंड का इकोसिस्टम है, डेजर्ट का, माउंटेन्स का, लेक, रिवर, ओशियन, इवन स्मॉल एक छोटा सा जो पॉन्ड होता है उसका भी एक अलग इकोसिस्टम होता है। उसमें भी अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स वगैरह होंगे, फ्रॉग्स वगैरह रहते होंगे, वहाँ पे छोटी मोटी वेजिटेशन भी होएगी आसपास। तो उसके आसपास चराने के लिए कोई गाय भैंस कुछ ना कुछ आती होगी, कुछ एनिमल्स आते होंगे, तो उन सब का भी एक छोटा सा इकोसिस्टम बनेगा।
राइट। फिर यहाँ पे दे रखा है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम होता है कि चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज करनी, ठीक है। सपोज कोई एक पर्सन है, उसके पास वीट है और दूसरे के पास राइस है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला? इसने बोला कि ठीक है भाई, तू मुझे 2 किलो राइस दे दे, मैं तुझे 1 किलो वीट दे दूंगा। तो ये सब क्या है? ये है बार्टर सिस्टम, कि इन्होंने चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज करी है, ना कि इन्होंने पैसा दिया है। ऐसे नहीं है कि मैं तुझे वीट दे दूंगा, तू मुझे पैसा दे दे, या मैं तुझे राइस दे दूंगा, तू मुझे पैसा दे दे। नहीं, अब ये बोल रहा है कि मेरे पास वीट है, आपके पास राइस है, तो हम दोनों चीज़ें एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। या क्या होता है? या किसी एक पर्सन है, उसने वीट उगा ली, दूसरे ने सब्जियां उगा ली और बाद में उन्होंने उनको ही आपस में एक्सचेंज कर लिया। तो ये होता है बार्टर सिस्टम। इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। मनी का यूज नहीं होता, सिर्फ चीजें ही एक्सचेंज होती है आपस में, राइट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट की। अगर आप ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं? इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट तो करते ही है, साथ ही साथ हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसमें चेंजेस कर रहे हैं। अब पहले क्या होता था? जो अर्ली ह्यूमन होते थे, आदि मानव, तो वो क्या करते थे? वो जो भी नेचुरल सराउंडिंग होता था उसी के हिसाब से अडेप्ट हो जाते थे, उसी तरीके से रहना शुरू कर देते थे। बड़ी उनकी सिंपल सी लाइफ होती थी, छोटी मोटी उनकी ज़रूरतें होती थी, तो उनको वो नेचुरल चीज़ों से ही फुलफिल कर लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे टाइम बीतता गया, जो ह्यूमन बींग्स है उसकी जो नीड्स है वो ग्रो होती गई, उसकी ज़रूरतें बढ़ती गई, जिससे क्या हुआ? जिससे जो हमने क्या सोचा? हमने इन्वायरमेंट को ही चेंज करना शुरू कर दिया। अब क्या करते हैं? हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद नहीं चेंज होते, हम इन्वायरमेंट को ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। धीरे धीरे ह्यूमन को पता चला कि कैसे भी क्रॉप्स ग्रो करनी है। अब पहले क्या कुछ नहीं पता होता था, पहले जो भी उसको कच्चा फ्रूट्स, जो चीज़ें कच्ची मिलती थी वो लेता था, पेड़ों से तोड़ता था और खा लेता था। इवन के उसको मतलब फायर की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो पकाता भी नहीं था, वैसे कच्चे ही चीजें खा जाता था। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि नहीं, हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर सकते हैं हमारी ज़रूरतों के लिए, और हम एक सेटल्ड लाइफ जी सकते हैं, हम एक ही जगह पे रह सकते हैं, एक घर बना के। फिर व्हील की इन्वेंशन हुई, ठीक है, पहिए की। जब व्हील की इन्वेंशन हुई, फिर उसको पता चला कि भाई हाँ, हम तो क्रॉप्स उगा सकते हैं, सरप्लस फूड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सरप्लस फूड प्रोड्यूस होगा तो उससे फिर बार्टर सिस्टम शुरू हो गया, ठीक है। किसी के पास कोई फूड है, किसी के पास कोई फूड है, आपस में वो एक्सचेंज करने लगे। यहीं से फिर ट्रेड एंड कॉमर्स का सिस्टम शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई तो चीज़ों की लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होनी शुरू हो गई, तो उससे फिर ट्रेड और कॉमर्स थोड़ा और बढ़ गया। फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आया। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो था उससे क्या हो गया? उससे जो चीज़ें थी वो फास्ट हो गई, जो ट्रेड का सिस्टम था थोड़ा फास्ट हो गया। फिर कम्युनिकेशन के बहुत सारे सोर्सेस आ गए, और कम्युनिकेशन जैसे जैसे इजी होती गई, वैसे ही जो सारी चीज़ें थी वो वर्ल्ड की थोड़ी इजी हो गई और स्पीडी हो गई, ठीक है। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन जैसे ही आई, अब आज की डेट में हमारे पास फ़ोन होते हैं, तो हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हुए बंदे के साथ हम कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड्स, ठीक है। पहले सबसे स्टार्टिंग में क्या होता था? पहले चिट्ठी वाला सिस्टम आया था, ठीक है। हम चिट्ठी पोस्ट करते थे, वो कभी महीने बाद मिल रही है, 2 महीने बाद मिल रही है, तो तब कहीं जाकर बंदे को पता चलता था कि बात क्या हुई है। आजकल क्या है? आजकल मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, तो हम किसी भी बंदे के साथ कभी भी विद इन अ सेकेंड्स कॉन्टैक्ट करके उससे बातें कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया? हमने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इन्वायरमेंट को चेंज करना शुरू कर दिया, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाना भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम जो भी हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है और ह्यूमन इन्वायरमेंट है, उसके बीच में अगर हम बैलेंस बनाकर चलेंगे तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है, अदरवाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन ह्यूमन क्या कर रहा है? हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इन्वायरमेंट को बहुत ही हारमोनियस वे से, बहुत ही भयंकर तरीके से हम इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या है? अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन आ ही रही है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इंडिया में ही अगर हम देखें, नॉर्थ इंडिया में, तो अब पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल गर्मी बड़ी जल्दी आ गई थी, मार्च में ही घरों में एसी चलने शुरू हो गए थे। तो ये सब क्या है? ये क्लाइमेट चेंज है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल तरीके से यूज नहीं कर रहे, हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते जा रहे हैं और उसमें बैलेंस नहीं बना के चल रहे, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर।
फिर लास्ट में हम थोड़े बहुत MCQs कर लेते हैं। विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, तो डेजर्ट नेचुरल इकोसिस्टम है, एक्वेरियम नहीं है, फॉरेस्ट भी नेचुरल इकोसिस्टम है। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, तो रिलीजन ह्यूमन इन्वायरमेंट में लोगों का ही होता है, रिलीजन कम्युनिटी भी बहुत सारे लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं कम्युनिटी बना लेते हैं, तो लैंड जो है वो ह्यूमन इन्वायरमेंट का कंपोनेंट नहीं है। विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, तो आंसर आ जाएगा रोड, क्योंकि सी भी नेचुरल होता है, माउंटेन्स भी नेचुरल होती है। विच इज़ अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट, ग्रोइंग प्लांट्स नो, ग्रोइंग पॉपुलेशन यस, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो धीरे धीरे इन्वायरमेंट पे उसका बर्डन भी बढ़ रहा है, राइट। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर होता है नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, ठीक है, तो फर्स्ट का आ जाएगा नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। एटमॉस्फेयर क्या होता है, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, तो सेकंड आ जाएगा ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, डोमेन ऑफ वाटर, ये होता है हाइड्रोस्फीयर। फोर्थ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है, हमारा जो सराउंडिंग है वही है हमारा इन्वायरमेंट, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड इकोसिस्टम, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट हम करेंगे सेकेंड चैप्टर, राइट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।